फ्री फायर मैक्स गेम के अंदर तुम सभी लोगों का आप सभी लोगों का खूब स्वागत है। फार आप यहाँ पे एक्सक्लूसिव गिफ्ट दिखा दे रहे हैं। हम हर 10-12 दिन बाद इस आईडी को खोल के इस आईडी में गेम खेलते हैं फ्री फायर मैक्स। तो फिर यहाँ पे हर वक्त एक्सक्लूसिव गिफ्ट ही आता है। मेरे एक बार अलग आईडी है जो कि मेरा जो पहले यूट्यूब चैनल है हर्ष गेम मैक्स, उस यूट्यूब चैनल में मैंने भाई वीडियो अपलोड कर दिया है मेरे दूसरे गोला मतलब दूसरी फ्री फायर मैक्स गेम के आईडी का। तो फिर वो आप सभी लोग देख सकते हो। तो फिर यहाँ पे इवेंट में बहुत सारी चीजें आपको दिखा दे रहे हैं। मैंने ये आईडी खोली नहीं है ना, तो फिर ये स्टार्टिंग का सब कुछ दिखा दे रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ मिल चुका है। क्लेम कर दिया मैंने फटक से। वेट करते लूडिंग का होने का। कुछ भी अच्छा नहीं आया है। यहाँ पे एक चीज ब्लू कलर की कुछ तो अच्छी आई है, देखते बाद में क्या आया है वो चीज। ओके, और यहाँ पे रह गया है ये भी देख लिया। ओके, होगा सारा। यहाँ पे आप भी इवेंट दिखा दे रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे हमारा जो गेम में के कॉइन्स होते हैं ना वो इकट्ठा होते हैं, और जब हम मैच खेलेंगे तब जाके हमें यहाँ पे दिखा देगा कॉइन्स फ्री फायर मैक्स गेम में के। तो फिर यहाँ पे अभी कोई मुझे नहीं दे रहा है। जो रेड कलर में दिखा दे रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है रेड कलर में का। बाकी सारे चीजें मैंने खोल ली है। और यहाँ पे भाई यहाँ पे सिल्वर लिविंग में मुझे यहाँ पे देख सकते तुम लोग, यहाँ पे लेवल 3 मुझे मिल चुका है। यहाँ पे फर्स्ट लेवल का मैंने क्लेम कर दिया और डायरेक्ट यहाँ पे 30 लेवल का मुझे मिल चुका है। और ऐसे ही 10 लेवल कंप्लीट होने पे मुझे ये मिलेगा करंट वाला किल बॉक्स। और ये 11वीं लेवल में ही कुछ तो ब्लू कलर का मिलेगा, जो मुझे अभी मिला है वो ब्लू कलर का मिलेगा 11वीं लेवल में। और 20वीं लेवल में बैनर मिलेगा। और 50वीं लेवल में मुझे मिलेगा ये वाला। आप मेरा भाई 50वीं लेवल का चल रहा है दूसरे आईडी में, और इस वाले आईडी में, इस पहली वाले आईडी में तीसरा लेवल का चल रहा है। फिर मुझे भाई ये आया ही नहीं था। अपडेट में तो आया है ये वाला, मगर एक्चुअल में मैंने इसको यूज किया ही नहीं है, यूज करना शुरू ही नहीं किया था इसको। ओके, यहाँ पे ऐसे फालतू से एड्स दिखा देती है ईमेल वाले सेक्शन में। और अब यहाँ पे हम लोग इस वाले सेक्शन में आके देखते हैं। ये हमारा वही बंडल है जो कि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ये लास्ट टाइम ही हमें बंडल मिला था। मैं दूसरा आइटम में से रिन्यू हो गया है और मुझे वो ये वाला बंडल वापस मिलने वाला है। जब भाई मुझे टोटल उस आइटम में गेम खेल के 14 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, लगातार 14 दिन तक मैं गेम खेलूंगा ना, तो फिर मुझे ये बंडल वापस मिलेगा। नॉर्मली मेरी पहले आईडी ये है और इस आईडी में बंडल अलग दिखा दे रहा है, और मेरे उस नई नवीले आईडी में बंडल अलग है और कलेक्शन भी अलग है उस आईडी में का। यस, और इस आईडी के लेवल से ज्यादा तो उस आईडी के लेवल है। इस आईडी की लेवल दिखती है फिर से हर बार की तरह, और इस आईडी की लेवल यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो 15 लेवल की आईडी है ये। फार मुझे भाई मिल चुका अभी सिल्वर नहीं, गोल्डन मुझे मिल चुका है। यहाँ पे गोल्डन 1 या गोल्डन 2 मिल चुका है, ऐसा कुछ तो है। मेरे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इस आईडी की कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में चीजें भर सकता हूँ, मैंने कुछ चीजें भरी नहीं है। ज्यादा कलेक्शन में चीजें है भी नहीं मेरे पास।
क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, मुझे वो बंडल इसी वजह से मिला है क्योंकि मेरा भाई 14 दिन कंप्लीट हो गया है और एक्चुअल में मेरे दूसरे आईडी में 9 दिन कंप्लीट हुए और अभी मैं खेलूंगा ना उस आईडी में, तो फिर 10 लेवल मतलब 10 डे कंप्लीट हो जाएगा, 3 डे। मतलब मुझे भाई ऐसे ही डायरेक्ट बंडल नहीं मिला है वो नीले कपड़े का। मुझे भाई 14 दिन कंप्लीट करने के बाद इस आईडी में मुझे वो मिल चुका बंडल। और मैंने मेरे दूसरे आईडी में ग्लिच हो गया था, ग्लिच हुआ था या तब सच में मेरा भाई पहले 15 डे तक मैं खेला था फ्री फायर मैक्स गेम। भाई कुछ ग्लिच हुआ या कुछ बग आया तो फिर भाई 0 डे से शुरुआत हो गई थी। वैसे मुझे पक्का लगता है कि भाई बग ही आया होगा। यस, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भाई 15 डेज पहले भी कंप्लीट कर दिए थे, मगर मुझे अभी फिर से दूसरे आईडी में कंप्लीट करने पड़ रहे हैं। खैर, यहाँ पे कैरेक्टर्स हमारे पास है और सारे कैरेक्टर्स ओपन हो गए यहाँ पे हमारे पास, यानी अबे एस कैसे क्या हो गया ये। मेरे दूसरे आईडी में तो मुझे भाई ये वो खरीदने के लिए आ रहा है और इसके साथ ही साथ खरीदने के साथ ही साथ फ्री फायर मैक्स गेम के कॉइन से भी लेने के लिए कह रहे हैं। मतलब इसमें सारे कैरेक्टर्स अनलॉक्ड हो गए। इस आईडी के लेवल कम होने के बावजूद सारे कैरेक्टर अनलॉक हो गए इस गेम में। अब आप सभी लोगों को भाई ये लग रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे एक मेन कैरेक्टर है, तो फिर यहाँ पे गेम के मतलब कैरेक्टर की डाउनलोडिंग होने देता हूँ और कैरेक्टर स्विच कर देता हूँ। ओके, ये तगड़ा कैरेक्टर है, आल्वारो नाम है इसका और इसका अपग्रेडेड रूप ये है। तो फिर देखते हैं भाई अपग्रेडेड रूप इस कैरेक्टर का के दिखता अपग्रेडेड रूप। अच्छा, मतलब इसका जो अपग्रेडेड रूप है ना, ये भाई इसको खरीदने के लिए कहते हैं लोग, ये साधारण है नहीं। इसमें भी है भाई, एक बॉक्स रख दिया गया है यहाँ पे, बॉक्स को ये बंदा ड्रोन से उड़ा रहा है और ये भाई उसका अपग्रेडेड है आल्वारो रेंज ब्लास्ट। ओके, टोटल 10,000 कॉइन्स लगते हैं एक कैरेक्टर को देने के लिए। देखते 10,000 का नहीं है तो भी कोई ग्लिच नहीं होता है। मगर भाई मेरा जो पहले वाला आइडिया है उसमें ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है। मतलब भाई सारे कैरेक्टर को अनलॉक करने के लिए आता है और परचेस करने के लिए भी आता है, कॉइन से भी ले सकते हैं, परचेस करके भी ले सकते हैं कैरेक्टर को। खैर भाई, फिर से मुझे लगता है कि भाई एक छोटी सी मैच लगानी चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि हमारे पास कलेक्शन में क्या क्या है। ओके, कलेक्शन में कुछ भी नहीं है। तो फिर भाई कलेक्शन में टोटल 4 पैराशूट है और 4 में से तो ये एक पुराना ही है, ग्रीन कलर वाला। मतलब इसको छोड़ के बाकी के 3 पैराशूट मैंने कहा से तो क्लेम करवा लिया है। अब मेरे पास इस नॉर्मल वाले सफेद कलर के पैराशूट को छोड़ के ये 2 अच्छे वाले पैराशूट है। ओके, यहाँ पे इस एक गाड़ी की स्किन भी मुझे मिल चुकी है, इसकी बढ़िया वाली स्किन है गाड़ी की। ओके, डाउनलोड हो गए हैं। यहाँ पे भी मुझे ठीक ठाक चीजें मिल चुकी है और बैनर और लोगो देखना रहेगा था। ये लोगो 3 है भाई टोटल। ये पुराना वाला होता है, आइडिया हम नई नई खोलते हैं तब ये लोगो होता है और बाकी ये 2 मैंने क्लेम कर लिया है। और ये काला कलर वाला बैनर जब नई नई मेरी आईडी खोलती तभी होता है ये, और ये मैंने क्लेम किया था। और ये भाई एक्चुअल में मैंने यही आईडी को लोगो और बैनर सिलेक्ट करके रखा है क्योंकि ये खोपड़े वाला जो लोगो है और ये जो बैनर है ये मैच कर रहा है। थोड़ा अलग तो दिख रहा है मगर मैच कर रहा है जिससे तिससे, इसी वजह से मैंने रखा है। और ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये रेड कलर का लोगो दिखाई दे रहा है, तो फिर इसका कोई मैचिंग वाला बैनर नहीं है मेरे पास। एक ही बैनर था और 3 लोगो है।
मतलब एक बैनर है और 2 लोगो थे, और एक लोगों का बैनर तो मेरे पास अवेलेबल है, मगर दूसरा का भाई मेरे पास अवेलेबल ही नहीं था। तो फिर यहाँ पे देखा जाए तो फिर रैंक देखते हैं अभी हम, रैंक में क्या है। ओके, यहाँ पे हमें ओके यहाँ पे हमें तगड़ी तगड़ी चीजें भी दिखने को मिल जाती है, और यहाँ पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे लोडिंग चलेगी और हमें पता चलेगा यहाँ पे कि हमें क्या क्या मिल सकता है। ओके, सबसे पहले ब्रॉन्ज था हमारा, गेम को नया नया स्टार्ट करते हैं तो ब्रॉन्ज होता है, फिर सिल्वर हो जाता है, फिर गोल्ड हो जाता है, और हमारी ये पुरानी आईडी है ना गोल्ड की अटक चुकी है। मेरे नए नए जो आईडी है ना वो डायमंड 1 में पहुंच चुकी है। यहाँ पे रहा डायमंड 1 पे पहुंच चुका है। अभी थोड़ा बार खेलोगा तो फिर डायमंड 2 में पहुंचेगा। ऐसे स्कोर कम ज्यादा हो रहा है, इसी वजह से मैं डायमंड 2 में पहुंच रहा हूँ अभी, वरना तो मैं भाई हीरो में पहुंच चुका होता। हीरो स्टार 1 या हीरो स्टार 2 ऐसे में पहुंच जाता था, मगर पहुंच जाता मैं ऐसे, मगर स्कोर कम ज्यादा होता है। और सबसे ज्यादा स्कोर ना प्लेटिनम 5 में और प्लेटिनम 3 में होता। इस ये रहा प्लेटिनम 3 और ये रहा प्लेटिनम 5। इस इन दोनों ही प्लेटिनम में मुझे भाई बहुत ज्यादा टाइम लग गया। स्कोर कम ज्यादा हो रहा है ऐसा, एकदम से स्कोर ज्यादा बढ़ जाता था, एकदम से स्कोर ज्यादा कम हो जाता था। मगर प्लेटिनम 3 और प्लेटिनम 5 इनमें भाई बहुत ज्यादा स्कोर कम ज्यादा हो रहा था। तो ये भाई जैसे तैसे मेरे आईडी डायमंड 1 में पहुंच चुके हैं। अभी भी भाई स्कोर कम ज्यादा होता है उस आईडी में। खैर यहाँ पे कपड़े वगैरह भी टिकने की मिल जाती है, और ये कपड़े वगैरह भी हम ले सकते हैं। और मेरे यहाँ पे स्कोर देख सकते हो तुम, स्कोर मेरा कम ही है अभी भी, और मुझे गोल्ड 1 मिल चुका है। मतलब कि यहाँ पे आईडी देख सकते हो, आईडी की बैच वगैरह है। अब एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कि है जो दिखा दे रहा है पीएनजी वगैरह, ये बैच है या नहीं है मुझे पता नहीं। वैसे बैच जैसा दिखता तो है। गोल्ड 1 मुझे मिला है, गोल्ड 2, गोल्ड 3, गोल्ड 4 चार मिलना बाकी है मुझे। डेफिनेटली आप देखो भाई, ब्रॉन्ज 3 ही थे, ब्रॉन्ज 1, ब्रॉन्ज 2, ब्रॉन्ज 3, और सिल्वर भी 3 ही थे। गोल्ड 4 हो गए हैं, प्लेटिनम 5 है, प्लेटिनम 5, डायमंड भी 5, हीरो 2, इलेट हीरो 3 है, मास्टर 2 है, इलिट मास्टर 3 है, वह ग्रैंड मास्टर 1 ही है। और ये भाई बीआर मोड वाले है, मेरा भी बीआर मोड में ही है। ये सीएस मोड भी मेरे पास अवेलेबल है, 1 स्टार वाला, मगर एक्चुअल में सीएस मोड मेरे पास अवेलेबल होने के बावजूद था, और सीएस रैंक में मैं खेलता हूँ ना, तो मुझे कुछ भी क्लेम करने के लिए नहीं मिल रहा है। और बीआर लेवल में मैं मैच को खेलता हूँ तो फिर कुछ ना कुछ मिलता ही है क्लेम करने के लिए। ज्यादा अच्छी चीज ना मिले तो भी भाई क्लेम करने के लिए मिलता है कुछ ना कुछ। सीएस मोड में वैसा कुछ भी मुझे क्लेम करने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पे बीआर मोड जैसा यहाँ पे सीएस मोड भी है, मगर बीआर मोड का अलग बैजेस दिखाई दे रहे हैं और इसके अलग बैजेस